आज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 5 करेंगे। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक का जो मान होता है बच्चों होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बच्चों 13 है और आधार है 12। तो कर्ण बच्चों 13 लिखा है मैंने और आधार लिखा है 12। तो हमें बच्चों इसमें लंब ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में बच्चों में पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण बच्चों कितना है 13, तो और आधार कितना है 12। तो 13 का स्क्वायर लिख देंगे बच्चों 169 और 12 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 144। फिर घटा देंगे तो हो जाएगा 25। तो लंब बच्चों ज्ञात करेंगे तो 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा बच्चों। अब साइन थीटा का पता करना है हमको इसमें। तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है बच्चों 5 है लंब और कर्ण है हमारा कर्ण है बच्चों यहाँ पर 13। ऐसे बच्चों कॉस का होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बच्चों इसमें कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। टेन का होता है बच्चों लंब बटे आधार। तो लंब बच्चों कितना है 5 है और आधार कितना है आपका 12। ऐसे कॉट थीटा बच्चों आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है बच्चों 12 और लंब कितना है 5। कॉसे थीटा का मान बच्चों लिखेंगे। कॉसे थीटा का होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है बच्चों 13 और लंब है 5। अब बच्चों प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। प्रश्न है आपका, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ कोण A बराबर कोण B, तो दिखाए कि कोण A बराबर कोण B। तो बच्चों यहाँ देखेंगे हल देखेंगे इसका, कॉस A बराबर कॉस B। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर कॉस B लेते हैं तो आधार होता है हमारे BC और लंब होता है आपका AC। अगर A लेते हैं बच्चों, A लेते हैं एंगल A लेते हैं तो आधार आपका हो जाता है AC। एंगल A लेते हैं तो आधार हो जाता है हमारा ये AC और लंब हो जाता है बच्चों BC। तो ध्यान रखना है यहाँ पर। तो कॉस A हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो A लेंगे तो आधार ये हो जाएगा आपका AC और कर्ण आपका हो जाएगा AB। अब कॉस B लेंगे तो इसमें भी होगा आधार बटे कर्ण, लेकिन B के लिए आधार हो जाएगा आपका ये BC। तो BC और बटे AB। तो बच्चों यहाँ पे AB कैंसिल हो जाएगा तो AC इक्वल टू BC। तो बच्चों किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा समान हो तो उसके आमने सामने कोण भी समान होते हैं। यहाँ बच्चों AC और BC समान है, AC और BC समान है। तो त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, तो कोण A और B समान हो, कोण A बराबर कोण B। AC और BC समान है तो कोण A और कोण B समान होगा। अब बच्चों प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना बच्चों। और दूसरा प्रश्न इसी में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो बच्चों इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से हल करेंगे। तो मैं पहले तरीका ये बता रहा हूँ, आप देखेंगे इसको पहला तरीका कैसा है इसमें। तो बच्चों ये देखो, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस थीटा एक फार्मूले की तरह होता है, A प्लस B A माइनस B की तरह। तो उसका फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा 1 का स्क्वायर ये, और ये इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन गया। ऐसे यहाँ भी देखेंगे तो ये भी A प्लस B A माइनस B की तरह है। तो यहाँ पर A स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये पहले स्क्वायर आपका 1 आएगा और दूसरे स्क्वायर हो जाएगा आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे और बच्चों इसका फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा। अगले अध्याय में आप लोग इसको पढ़ेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का बच्चों फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। बस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो दिया गया है 7/8। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर बच्चों 64। इस तरह से आंसर आ गया। अब बच्चों मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। कॉट थीटा बराबर 7/8 ये आपका ज्ञात दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर है कॉट का ये होता है आधार बटे लंब। तो आधार बच्चों यहाँ पर है आपका 7 है और लंब है हमारे बच्चों यहाँ पर 8 है।
तो हमें ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात करना है बच्चों, यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार बच्चों 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया ये, लंब है 8 है तो 8 का स्क्वायर हो गया। तो 7 का स्क्वायर बच्चों होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो जोड़ देंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 113। तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो रूट में लिख देंगे यहाँ पर, रूट 113 113 बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब बच्चों यहाँ पर मान रख देंगे, यहाँ पर साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब में बच्चों 8 है और कर्ण में आपका रूट 113 है। ऐसे ही लंब बटे कर्ण है तो 8 बटे रूट 113। फिर बच्चों यहाँ पर 1 प्लस कॉस का बच्चों होता है आधार बटे कर्ण, आधार में 7 है, कर्ण आपका दिया हुआ है। ऐसे ही आपका 1 माइनस ये कॉस का आधार बटे कर्ण यहाँ भी हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये फार्मूले की तरह दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी की तरह, तो बच्चों इसमें भी करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह करेंगे। तो a की जगह यहाँ लिख देंगे 1 स्क्वायर और b का आपका ये 8 अपॉन रूट लिखा हुआ है 113, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे यहाँ भी बच्चों नीचे लिखा हुआ है देखो a प्लस बी ए माइनस बी की तरह है आपका ये, तो ये 1 का स्क्वायर लिख देंगे और इसका स्क्वायर बच्चों यहाँ लिख देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, इसमें बच्चों रूट हट जाएगा आपका। ऐसे नीचे करेंगे तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसमें रूट अंडर रूट जो है ये आपका हट जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 हो जाएगा माइनस 64 और बटे 113। फिर ऐसे इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे आपका तो 113 हो जाएगा और ये 49 बटे 113। तो बच्चों इसमें 113 और 113 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा बच्चों, 113 से 64 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा बच्चों ये 49 और 113 से 49 को माइनस करेंगे तो बच्चों हो जाएगा आपका ये 64। तो इस तरह से बच्चों ये आंसर आ गया इसका। अब बच्चों सेकंड पार्ट करेंगे, ये पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और देख लीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका मान दिया गया था कॉट थीटा का, तो इसका होता है 7/8। तो 7 का स्क्वायर हो गया बच्चों 49 और 8 का स्क्वायर 64। अब बच्चों अब प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। यदि 3 cos a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। यहाँ बताना है बच्चों ये इसका मान और इसका मान बराबर है कि नहीं। तो हल देखते हैं यहाँ पर 3 cot इक्वल टू 4, तो cot इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 इंटू में गुणे में है तो ये बटे में हो जाएगा आपका ये ऐसे। तो अब आप जो बच्चों इस पर कॉट क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। ये आपका हो गया बच्चों आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया ये लंब। तो आधार में बच्चों मैंने क्या किया, आधार में लिख दिया मैंने 4 और लंब में बच्चों लिख दिया 3। कर्ण ज्ञात करना बच्चों यहाँ पर बच्चों लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार बच्चों यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और लंब है बच्चों यहाँ पर 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 और 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, तो 16 और 9 बच्चों हो गया 25। तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों इसमें बायां पक्ष करते हैं, बायां पक्ष आपका, तो बायां पक्ष में देखो आपका लिखा हुआ है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ये आ गया आपका बच्चों 1 माइनस लंब बटे आधार, ये तो लंब में आपको कितना था 3 था, ये आधार में था 4 तो 3/4 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस 3/4 3/4 लिख दिया तो स्क्वायर। तो अब 3 का स्क्वायर बच्चों यहाँ पर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे यहाँ भी लिख दिया 3 का स्क्वायर 9 और यह 16। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे 16 के इसमें गुणा करेंगे, तो 16 कम 16 और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो 7 बटे 16 आ जाएगा। और इसमें भी ऐसा करेंगे बच्चों, इसमें 16 कम 16 16 ना 25 25 बटे 16। तो बच्चों इसमें 16 16 कैंसिल हो जाएगा और 7 बटे 25 आ जाएगा आपका। अब बच्चों दाएं पक्ष देखेंगे, दाएं पक्ष आपका ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए का बच्चों होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आधार में 4 था और कर्ण में बच्चों था 5, तो ये हो गया 4/5 का स्क्वायर। और ये लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, लंब में 3 था बच्चों और ये 5 था, तो इसका स्क्वायर लिख दिया। इसका हो गया बच्चों 4 का स्क्वायर 16 5 और 25 और 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और ये आपका 25। तो ये 16/25 और 9/25 माइनस कर दिया बच्चों, घटा दिया इसमें तो 7/25 आ गया। तो बच्चों बायां पक्ष में भी 7/25 था और दाएं पक्ष में 7/25, तो ये बच्चों ये
जो पूछा गया था वो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर बच्चों बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर है। इस तरह से बच्चों मैंने प्रश्न संख्या 8 तक बता दिया है। वीडियो को आप लोग बच्चों लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके।